नमस्कार। उत्तर प्रदेश में एसआईआर का ड्राफ्ट, जो मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन है, वो हो गया और 2,89,00,000 वोटर कट गए। 1,04,00,000 वोटरों को नोटिस दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी एसआईआर को लेके खलबली मचाए हुए है, उस तरीके से उत्तर प्रदेश में अभी तक विपक्ष का कोई रुख उस तरह से दिखाई नहीं दिया। हाँ, सत्ता पक्ष यानी योगी सरकार ने अपने मंत्रियों को नसीहत दी है कि वो किसी गलतफहमी में न रहें और जो वोटर कटे हैं उन वोटरों को देखें, ड्राफ्ट लिस्ट में देखें और देखें कि कोई योग्य मतदाता छूट न जाए। और इतनी बड़ी संख्या में वोटरों के नाम कटे हैं तो और शहरी मतदाताओं के नाम ज़्यादा कटे हैं। उत्तर प्रदेश में जिन विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा नाम कटे हैं वोटरों के, उसमें साहिबाबाद, जो कि गाजियाबाद में आती है और वहाँ पर बहुत ही शहरी इलाके के वोटर है, वो। दूसरे नंबर पर इलाहाबाद की उत्तरी, प्रयागराज की उत्तरी सीट, वो भी शहरी मतदाताओं की, जिसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेके तमाम वो इलाका आता है। और तीसरी जिस सीट पर मैं हूँ, लखनऊ उत्तर विधानसभा क्षेत्र, जो कि शहरी इलाका है, इसमें अलीगंज, विकास नगर, फैजुल्लागंज, ये तमाम इलाके जो कपूरथला, लखनऊ का शहरी इलाका है, यहाँ पर इतने वोट कटे हैं कि आप ये समझिए हर तीसरा वोटर का नाम कट गया है। 1,91,000 वोटर एक विधानसभा सीट से कट गए हैं। इसकी वजह क्या है, शहरी वोटरों के नाम क्यों कट गए हैं, ये जानने के लिए आज मैं लखनऊ उत्तर की विधानसभा में आया हूँ, यहीं के वोटरों, यहीं के निवासियों से बातचीत करने के लिए। और यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के 2017 और 22 के विधायक हैं, मैं उनसे भी जानकारी करूँगा कि उस पर उनका क्या रुख है। एक बिल्कुल आम सी चाय की दुकान है जहाँ लोग हैं और मैं यहीं से बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। आपका नाम क्या है? अमित मिश्रा। आपके रहने वाले कहाँ के अमित जी? मैं रहने वाला वैसे तो प्रयागराज का हूँ, बट बहुत सालों से लखनऊ में रह रहा हूँ। इसी विधानसभा के वोटर हैं आप? हाँ बिल्कुल, मैं इसी विधानसभा का वोटर हूँ प्रेजेंट टाइम में। मैं ये जानने के लिए इस विधानसभा आया, पूरे लखनऊ में सबसे ज़्यादा, पूरे उत्तर प्रदेश में आपको पता ही चल गया होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट लखनऊ में कटे। पूरे लखनऊ में सबसे ज़्यादा वोट इस विधानसभा सीट के कटे। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ज़्यादातर ये है कि यहाँ पर जो इस क्षेत्र में लोग रहते हैं वो मोस्टली सब या तो सीतापुर या लखीमपुर या रायबरेली आसपास पेरीफेरी के लोग हैं, तो उन सब का वोटर आईडी कार्ड यहाँ बना था। लेकिन जब इस तरह की प्रावधान आया है तो वो सब अपने घर की तरफ रुख किए हैं, तो वो अपना वोटर आईडी, जिनके पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड थे, उन्होंने अपना रिजेक्ट कराया है यहाँ का, और यहाँ का रिजेक्ट करा के अपने घर का वोटर आईडी कार्ड को सबमिट किया है, जिसके कारण से यहाँ सबसे ज़्यादा वोट कटा है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी मोस्टली लोग रहते हैं, ज़्यादातर सब सीतापुर और उसके आसपास पेरीफेरी के रहने वाले लोग हैं। शहरी मतदाताओं का या शहरी लोगों का ये झुकाव या रुझान कि वो गांव में अपने वोट को बरकरार रखें, शहर में नहीं, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? इसकी वजह यहाँ पर हर आदमी कमाने खाने के लिए आया है, उसका रहने का पर्पज़, और इसीलिए यहाँ पर वो वोटर बना ताकि यहाँ के सुविधाओं का लाभ ले सके। बट अनटिल अनलेस उसका जुड़ाव गांव से और घर से ही है, तो इस कारण से वो अपने गांव घर की जो एक पहचान है उसको ख़त्म नहीं करना चाहता था, इसलिए वो गांव की तरफ रुख किया अपने वोटर की। अब आपके देखने में जैसी चर्चा चल रही है कि शहरी वोटरों की संख्या कम हुई, मान लीजिए आप रहने वाले मूलतः कह रहे हैं प्रयागराज इलाहाबाद के हैं, तो मान लीजिए आप यहाँ पर वोटर थे और आपने यहाँ का कटवा के अपने गांव में कर दिया, और जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन आप सोचे कि यार खाली वोट देने अब गांव कौन जाए। प्रधानी का इलेक्शन में एक अलग बात होती है, लोकसभा विधानसभा की एक अलग बात होती है। तो ऐसी स्थिति में जिसके वोटर आप यहाँ थे उसका तो नुकसान हुआ। बिल्कुल हुआ, 100% हुआ, क्योंकि आदमी वोट अपना वोटर आईडी कार्ड यहाँ का बना। अगर इसी शहर उत्तरी लखनऊ उत्तर विधानसभा के आप लोग भी हैं तो रुके रहिएगा। एक्चुअली में क्या है कि आदमी ने वोटर अपना आईडी कार्ड यहाँ का इसीलिए बनवाया सारी सुविधाओं के साथ कि वो ताकि वोट यहाँ दे सके, अपना वोट दे सके, ताकि उसको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पाए। अब जो है अगर यहाँ से कटवा के वो अपने घर के लिए बनाया तो बट ऑब्वियस है
कि वोट उसको देने में दिक्कत आएगी। वो एक किसी वोट के लिए वो छुट्टी लेके पर्टिकुलर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये डिपेंड करेगा उसके सिचुएशन पर। तो इससे आपको देखने में किस पार्टी का नुकसान? इसमें सबसे ज़्यादा जो शहरी वोट जो गिनती होती है वो तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बीजेपी को ही जाता है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जहाँ तक मुझे लगता है बीजेपी का ही होगा। ये बीजेपी का वोटर गांव जाके वोट नहीं देगा? हो सकता है ना जाए, अब वो तो डिपेंड करता है आदमी की उस समय सिचुएशन क्या है। अच्छा, इस विधानसभा में माइनॉरिटी का हमको बताया 20-25% वोट है। हाँ है, 20-25% है, क्योंकि उधर जो आगे का पूरा क्षेत्र है वो सब माइनॉरिटी का ही है। इधर का क्षेत्र थोड़ा सा हिंदू बाहुल्य एरिया है, बट उधर सब मुस्लिम्स बाहुल्य एरिया भी है। मैं उधर भी जाके देखता हूँ, इसी रोड से आगे ना? जी, इसी रोड पे सीधे आगे जाके लेफ्ट। हाँ भैया, आइए, इधर आइए, आइए आइए बैठिए, आइए बैठिए, नहीं यहाँ के नहीं है, कहीं के हैं, बैठिए, आइए भैया, शहर बैठिए। आप कहाँ के? मैं तो बुंदेलखंड का हूँ, मगर प्रेजेंट टाइम में मैं यहीं रह रहा हूँ। हाँ? मैं बुंदेलखंड बांदा का हूँ, मगर प्रेजेंट टाइम से मैं यहीं रह रहा हूँ। 2012 से मैं यहीं पे हूँ। तो वोटर जो फॉर्म था SIR वाले, आपने कहाँ का भरा? मैं तो अभी कहीं का नहीं भरा हूँ। हाँ? मैं तो अभी कहीं का नहीं भरा हूँ। आप वोटर हैं कहाँ के? मैं बांदा का हूँ, बुंदेलखंड। वहाँ जाके फॉर्म नहीं भरा? वहाँ पे घर वाले भरवा दिए होंगे, मैं तो यहीं रहता हूँ ना। वहाँ मेरा तिंदवारी विधानसभा है मेरी, तो घर वाले हैं ना, वो सब भरवा देते हैं फार्म। अरे कोई आप दूध पीते बच्चे हैं कि घर ही वाले पर हैं? आप यार बड़े हो चुके हैं, आपको पता करना चाहिए आपका हुआ कि नहीं SIR फॉर्म। नहीं तो वो मेरे पापा हैं, वो करवा देते हैं जो भी करवाना है। वो हाँ, मेरा वहीं वोट है। जब वोटिंग टाइम होता है मैं चला जाता हूँ, वोट डाल के चलाता हूँ। अजय, एक बात बताइए, क्या वजह है कि बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा उस इलाके में वोट नहीं कटे, बहुत कम कटे हैं? लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, बनारस, गाजियाबाद, नोएडा, इन शहरी इलाकों के वोट ज़्यादा कटे हैं। क्या वजह है आपके इलाके में वोट कम कटे? ये वजह अब वही लोग जा रहे हैं जो वोट डाल लेने के। हम तो जाते हैं, हम डालते हैं वोट। अब मेन चीज़ है, हमारे यहाँ का नेता जैसा होगा हम उसी को वोट डालेंगे। ना तो कोई पार्टी से मतलब, ना किसी से। अगर नेता अच्छा, हम वोट उसी को देंगे, पार्टी से कोई मतलब नहीं हमारे यहाँ। भैया आप बताएं। अभी तो मैं चाय लेना है, बाद में बात करेंगे आपसे। हाँ, एक मिनट सुनिए इधर बैठिए। चाय तो हम भी पीने आए थे, देखे भीड़ भाड़ है तो हम ऐसे ही जगह पर बातचीत करने लगते हैं आम लोगों से। क्या नाम है आप? मेरा नाम लाइक खान। कहाँ के रहने वाले लोग? हम तो यहीं कहीं हैं। लखनऊ उत्तरी की? जी जी। ये बताइए कि ये इस लखनऊ की इस सीट पर सबसे ज़्यादा मतदाताओं के नाम कट गए, वोटर, इसके बारे में आपका क्या विचार है? अब ये जो NRC लागू करी गई है 2003 वाली, ये लागू करी गई ना 303 से, जो 2003 की, कि अगर इसमें जिसमें वोटर लिस्ट में नाम होगा उसी का जो फॉर्म भरा गया हुआ है उसी पे चल रहा है ना सारा डिस्कशन। तो अब मतदान कटा हुआ है, उसके बारे में मुझे इतना पता नहीं है। अब ये है जो हम लोग तो वोट डालते हैं, सारा पूरा परिवार डालता है वोट। अब बाकी लोग नहीं डालते हैं, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, वोट डालने न डालने का सवाल नहीं है। आपने आपके परिवार के सारे लोगों का SIR फॉर्म भरा गया? सारा भरा गया है पूरा एग्जैक्ट। कल की मतदाता सूची कल का आई हुई है, आपके बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं है, उसके बारे में भी मुझे पता नहीं है। आपके थ्रू मुझे पता चल रहा है, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आपने जानने की कोई कोशिश की? अभी नहीं की है मैंने, अभी नहीं की है। क्यों झूठ बोलूँ मैं आपसे? अब आपके थ्रू पता चल रहा है तो मैं इसकी जानकारी लूँगा। इसकी जानकारी कैसे कर लेंगे? तो आपको वेबसाइट है? वेबसाइट भी है, ऐप भी है। अपने BLO से, BLO के पास भी मतदाता सूची आ चुकी है ड्राफ्ट वाली, तो आप उनसे भी फ़ोन करके तहकीकात कर सकते हैं। अगर आपका, आपके परिवार का नाम नहीं है तो आप 1 महीने का वक्त है, आप उसमें दावा कर सकते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट दे सकते हैं और अपना नाम जुड़वा सकते हैं। बेलो में जो आप बता रहे हैं, क्या नाम है आपका? उसका ECI नेट, SCI नेट, E इलेक्शन, C कमीशन, I इंडिया नेट, NET। ओके, आप उस ऐप के थ्रू भी पता कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। आप कहाँ के हैं? आप कहाँ के? मैं 169 का हूँ सर। मैं किसान यूनियन से 169 विधानसभा देहात कौन सी है? 169 बक्सी तालाब। बक्सी तालाब जिसमें गोमती नगर वगैरह आता है? नहीं, बक्सी गोमती नगर नहीं है, देहात का क्षेत्र है वो। बक्सी तालाब BKT विधानसभा ही है, पहले मोहना थी।
उसको काट के 169 कर दिया गया। हाँ तो बक्सी तालाब यहाँ से मुश्किल से 12-13 किलोमीटर। हाँ तो लखनऊ के तो हर विधानसभा सीट में वोट कटे हैं खूब। हाँ, लखनऊ तो में ये क्या ज़्यादा- कारण है ये ज़्यादा- बताइए आप। लखनऊ में ज़्यादातर बाहरी लोग थे, अब वोट तो एक ही जगह रहेगा ना, इसीलिए। तो आपके जानने में, आपके सोचने में ये शहरी लोगों का अगर वोट कटा है, नहीं नहीं आप नहीं लीजिए। नहीं लीजिए भाई, अरे हम चाय पीते रहिए आप। मैं किसान नेता हूँ, टिकैत से जिला उपाध्यक्ष हूँ शहर का, मेरी विधानसभा वहीं गांव की है, इसलिए हमारा आपका दिल्ली में भी एक बार मुलाकात हुई। अच्छा अच्छा। तो एक बात हमको बताइए कि शहरी मतदाताओं का जो वोट कटा है, ये आपके लिहाज से किसी पार्टी विशेष का फायदा, किसी पार्टी विशेष का नुकसान है? इसमें तो हमारे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि एक जगह वोट अब रहेगी SIR में, तो अब शहर में तो अगर देखा जाए तो बीजेपी का है नुकसान, क्योंकि ऐसा सब लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी का नुकसान है? बीजेपी एक लोग की 3-4 जगह वोट थी ना, अब तो अब ज़्यादातर पूर्वांचल का, हमारे वहाँ तो सब जगह का है ना, यहाँ शहर में। नहीं, तो जो 3 वोट थी वो तो एक हो जी। गई। 3 वोटर ID कार्ड होने से ये मतलब थोड़ी जाए 3 जगह वोट तो आप दे एक ही देंगे। जगह रहेगी ना, जैसे पूर्वांचल के ज़्यादातर वोट थे तो वहाँ दे लें या यहाँ दे लें, तो जो वोटर कटा है ना, तो अब यहाँ तो शहर तो बीजेपी है ना, मेन गढ़ था ये बीजेपी का ना। तो जैसे तो हम तो किसान यूनियन किसान हैं, लेकिन जैसे है ये हवा कि ज़्यादातर बीजेपी की, वही हम बता सकते हैं। आपके देखने में या आपके जानने में कितने लोगों का वोट कटा है? यहाँ तो बीजेपी का नुकसान होगा अगर कटा है हमारे हिसाब से। बाकी तो अब आया है, कल आज BLO के पास पहुँच गया है, कल मैसेज आया था मोबाइल पे, अब देखा जाए कहाँ क्या किसका क्या हुआ, जानकारी होगी। चलिए ठीक है। बाकी 169 में आइए, अब बक्सीताल यहाँ से स्वागत है आपका। अब हम दूसरे जिले में जाएंगे। आज हमारा लखनऊ का आखिरी दिन है इस टूर का। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। तो आपका नाम क्या है? अनिल कुमार वर्मा। आपका? राशिद खान। आपका? हसन अहमद। एक बात बताइए राशिद जी, मैं आपके इस विधानसभा क्षेत्र में ये जानने के लिए आया हूँ कि इस विधानसभा में, लखनऊ में सबसे ज़्यादा पूरे प्रदेश में तीसरे नंबर की ये विधानसभा है जिसमें सबसे ज़्यादा वोट कटे। तो ये वोट किनके कटे और आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी संख्या क्यों हुई यहाँ? अगर आप इसी विधानसभा के हैं ना? जी, मैं इसी विधानसभा में, इसमें देखिए कई बातें हो सकती हैं। मेन चीज़ तो जागरूकता की कमी थी लोगों के अंदर, और दूसरी चीज़ ये थी कि कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं प्रोवाइड हो पाए, एक फैक्टर ये भी हो सकता है। और दूसरा कुछ हो सकता है मे भी किसी का इन्वॉल्वमेंट वगैरह भी रहा हो इसमें, नाम वगैरह कटवाने में कुछ सियासी लोगों का भी हो सकता है, मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता। तो मगर इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी संख्या में वोट कटना एक बहुत बड़ी बात है, क्वेश्चन मार्क तो लगता है। माइनॉरिटी में कैसा है? मुसलमानों का SIR फॉर्म भरने में परसेंटेज कैसा था? या आपने मतदाता सूची में आप लोग आए भी 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका, आपने प्रयास किया देखने का? नहीं, क्या है? नहीं, मैंने प्रयास किया, मेरे परिवार का सबका नाम है, इनफैक्ट मेरा भी आ गया है, सबका है। बट ये है कि SIR प्रक्रिया में अल्पसंख्यक के लोग ज़्यादातर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। अब वोट कितना उनका कटा उसका रेशियो अभी मेरे पास नहीं है। मैं कई जगहों पर गया। जी जी। मैं बिहार में गया, मैं बंगाल में गया, मैं उत्तर प्रदेश में भी अभी हूँ ही। और मैंने ये देखा कि SIR की प्रक्रिया को लेके मुसलमानों के में सक्रियता, जागरूकता सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ चल रहा था। बिल्कुल चल रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं सबके मन में चल रही थी, सारे मुसलमानों के मन में ये बात चल रही थी कि कहीं ना कहीं ऐसा NRSC के ज़रिए जो है हम लोगों को बाहर कर दिया जाए, ये उसका एक फैक्टर हो सकता है NRSC का। लेकिन शायद जो पढ़े लिखे लोग थे वो समझ रहे थे कि ऐसा नहीं है, लेकिन जागरूकता उनके अंदर ज़्यादा थी, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म उन्होंने भरा, सबका भरा लगभग। लेकिन अब इसका परसेंटेज मेरे पास अभी तक तो नहीं आ पाया कि कितना मुसलमानों का वोट कटा और कितना जो है दूसरे लोगों का कटा। मैं कटने की बात नहीं कर रहा हूँ। जब SIR शुरू हुआ तो उनके अंदर शको सुबह सबसे ज़्यादा थी। बिल्कुल। और जब प्रक्रिया शुरू हुई तो उनको लगा ये नॉर्मल है, ये तो सबका फॉर्म मिल रहा है, सबका जमा हो रहा है, ये नॉर्मल है। और लेकिन उनमें जागरूकता, उनकी सक्रियता, पहले दिन से ही वो एक्टिव हो गए। ये तो मानोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल मानेंगे सर, ये पहले दिन से एक्टिव थे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, एक एक लोगों ने हिस्सा लिया,
बाहर से लोगों जो बाहर लोग रहते थे वो बाकायदा आ करके ट्रैवल करके अपने घर पे बस काम धंधा छोड़ के आ करके जैसे सारा मैं आपको बता रहा हूँ एक उदाहरण। अब हम तो सड़क पे बात कर रहे हैं, हमारी आपकी कोई जान पहचान नहीं। तो आपने ये बोला राशिद खान कि SIR आते ही आपने तुरंत चेक कर लिया। जी जी आप अपनी फैमिली का और अपना तुरंत आपने चेक कर लिया कि मतदाता सूची में हम आए कि नहीं आए। जी जी आपने नहीं चेक किया होगा अभी तक पक्का? नहीं, मैंने भी चेक कर लिया है अच्छा, जी। हमारे पास भी हमारे पूरे परिवार का सारे आ गए थे कब सारे। चेक किया? ये जब स्टार्टिंग में आया उसी के करीब हफ्ते 10 दिन में मेरे पास आ गया था। हमारे माता पिता का, हमारे यही मैंने कहा कि ये पक्का है कि आपने चेक नहीं किया हो। आप वो बात कह रहे हैं कि आपने SIR फॉर्म जमा जी, कर जी, दिया, जी, आपका सबका आ गया। जी, जी। आपको मालूम है कि मतदाता सूची छप चुकी है और उसको 24 घंटे हो गए, लेकिन अभी आपने नहीं टेस्ट। नहीं, अभी मैंने नहीं चेक किया। एक्चुअली उसका फैक्टर मैं बताता हूँ। इन्होंने चेक कर लिया। कहीं ना कहीं वो हम लोगों के दिल में कहीं ना कहीं छोटा सा एक डर बना हुआ था कि कहीं ऐसा तो नहीं फॉर्म तो भर दिया, नाम आया कि नाम नहीं? आया कि नहीं, फार्म भर दिया, नाम आया कि नहीं। आते ही सबसे पहले ये काम हम लोगों ने किया कि जो है पूरे परिवार का चेक किया जाए, रिलेटिव्स का भी चेक किया जाए कि आया नाम कि नहीं आया। तो आपका कहीं कोई गड़बड़ी? सबका आ गया? नहीं, सबका आ गया है। मेरे परिवार में सिर्फ 2 लोगों का नहीं है, वो रिलेटिव्स में है, ये समझ लीजिए। तो वो भरा था उन्होंने? हाँ, उन्होंने भी भरा था, उनका नहीं आया है। बट उसके आगे जो प्रक्रिया है देखा जाएगा।